पीएम मोदी ने बर्थडे पर कोनों में छोड़े चीते, नए घर में सहमते हुए रखे कदम। मोदी बोले, इन मेहमानों को देखने के लिए धैर्य रखें। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर पहला कदम रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। पीएम मोदी ने चीता मित्रों से कहा, कोनों में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने नहीं आए। ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान हैं। कोनों के ये अपना घर बना पाएं, इसके लिए इनको सहयोग देना है। कोनों में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सहमे हुए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। नामीबिया से सीधे ग्वालियर एयरबेस पहुंचे। नामीबिया से स्पेशल चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट 8 चीतों को लेकर शनिवार सुबह 7:55 में ग्वालियर एयरबेस पहुंची। उनके साथ 24 लोगों की टीम भी आई है। यहाँ उनका रूटीन चेकअप किया गया। चीतों के साथ नामीबिया के वेटरनरी डॉक्टर एना बस्ट्रो भी आए हैं। नामीबिया से चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया। लकड़ी के बने इन पिंजरों में हवा के लिए कई गोलाकार छेद किए गए हैं। ग्वालियर एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को कोनो नेशनल पार्क लाया गया। सीएम शिवराज बोले, इससे बड़ा तोहफा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोनो जाने से पहले विशेष विमान से दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उन्हें रिसीव किया। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं। चीते देश में विलुप्त हो गए थे और इन्हें फिर से बसाना एक ऐतिहासिक कदम है। यह इस सदी की सबसे बड़ी वन्यजीव घटना है। इससे मध्य प्रदेश में पर्यटन को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। 8 चीतों में 2 सगे भाई भी। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एड्रियन ट्रोडिफ ने बताया कि भारत आए 8 चीतों में 2 सगे भाई हैं। इनकी उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच है। चीते की औसत उम्र 12 साल होती है। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की दुनिया में पहली शिफ्टिंग। बड़े मांसाहारी वन्य प्राणी की शिफ्टिंग की यह दुनिया की पहली परियोजना है। जिन चीतों को पार्क के क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा जाएगा, उन्हें लाने के लिए भारत और नामीबिया सरकार के बीच 20 जुलाई 2022 को एग्रीमेंट हुआ था। देश में 500 चीते होंगे तब मानेंगे रीअरेंजमेंट। एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत में चीतों का पुनर्व्यवस्थापन तब माना जाएगा जब यहाँ चीतों की संख्या 500 हो जाएगी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हर साल 8 से 12 चीते भारत भेजे जाएंगे। इसके अलावा भारत में चीतों की वंश वृद्धि भी इसमें शामिल होगी। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर चीतों के रहन सहन समेत अन्य मानकों का पूरा खाका बन गया है। चीतों के स्वभाव के अध्ययन के बाद ही नामकरण किया जाएगा। चीतों का नामकरण उनके स्वभाव का अध्ययन करने के बाद किया जाएगा। हर एक वन्य प्राणी का अपना स्वभाव होता है। कोई इंसानों को पसंद करता है तो कोई आक्रामक होता है। पार्क के डीएफओ प्रकाश कुमार वर्मा का कहना है कि चीतों के लिए उनके केयर टेकर भी नियुक्त किए जाएंगे। सभी केयर टेकर के अनुभव को रिकॉर्ड में लिया जाएगा। इसके बाद नामकरण किया जाएगा। इसमें 3 से 5 महीने तक का वक्त लग सकता है। कोनो पालपुर की जमीन पर 19 को कोर्ट में सुनवाई। कोनो नेशनल पार्क की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जमीन देने वाले पालपुर राजघराने के वंशजों ने कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई है। याचिका में कहा है कि हाई कोर्ट ने हमारी याचिका और दावों के जवाब में अपना जवाब देने के लिए जिला प्रशासन को कहा था। कलेक्टर ने हाई कोर्ट से सीधे आदेश के बावजूद हमारी याचिका का हवाला बिना दिए रिपोर्ट पेश कर भूमि अधिग्रहण करने का आदेश जारी कर दिया। पालपुर राजघराने के वंशज ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर कहा, या तो हमें अपनी जमीन वापस दी जाए या फिर अभयारण्य में शेर लाए जाएं। उन्होंने अपना किला और जमीन शेरों के लिए दी थी, न कि चीतों के लिए। जब कोनों को गिर शेरों को लाने के लिए अभयारण्य घोषित किया गया तो उन्हें अपना किला और 260 बीघा भूमि खाली करनी पड़ी। बता दें, पालपुर राजघराने के वंशजों ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति वापस पाने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में अगली सुनवाई 19 सितंबर को विजयपुर एडीजे कोर्ट में होगी।